हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वेलकम बैक। प्रशांत सर हियर। तो कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ फिगर पहले से ड्रॉ कर रखा है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो जो गिवन हमें दिया गया है यहाँ पर, उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है AC इक्वल्स टू AE एंड AB इक्वल्स टू AD। ये दो साइड्स की बात हो गई जो बराबर दी गई हैं। और एक एंगल भी गिवन है जो इक्वल है, वो है एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। तो टू प्रूव हमें जो यहाँ पे करना है, what we have to prove that is BC equals to DE। यहाँ पे आपको ट्रायंगल नहीं दिया गया कि कौन से ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं, बस दो साइड्स आपको बराबर करनी है। कौन सी? कि BC जो है वो DE के बराबर आप प्रूव कर दीजिए। अब आपको ट्रायंगल का सिलेक्शन खुद करना होगा कि कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, तो BC किस ट्रायंगल के अंडर में आ रहा है? BC साइड किस ट्रायंगल में आ रही है? तो वो इंक्लूड हो रही है ट्रायंगल ABC में, और DE किस में इंक्लूड हो रही है? ट्रायंगल ADE में। यानी BC इक्वल टू DE प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा, अगर अदर वर्ड्स में कहीं BC इक्वल टू DE प्रूफ करना है तो हमें प्रूफ करना होगा ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट किसके? ट्रायंगल ADE के। तो जैसे ये प्रूव हो जाएगा, CPCTC अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो प्रूफ देखते हैं इसका, कैसे इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में अलग टाइप का ही है। अगर हम ट्रायंगल ABC और ADE को कॉन्ग्रुएंट करना चाह रहे तो इन्हीं ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल्स ABC एंड ADE, ABC और ADE में सबसे पहली चीज़ है वो AB बराबर AD दी गई है हमें। इसका रीज़न क्या है? गिवन है ये हमें। दूसरी चीज़ AC इक्वल टू AE है। ये क्यों है? क्योंकि ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब तीसरी चीज़ हमें ढूंढनी है, उसके लिए हमें एक हिंट दी गई है। एक चीज़ मान लीजिए कि हमें एक डेटा गिवन है, क्या कि एंगल BAD जो है वो EAC के बराबर। लेकिन ध्यान से देखना, BAD इस ट्रायंगल का एंगल नहीं है। BAD केवल इतना एंगल है, जबकि ट्रायंगल में पूरा एंगल कितना होना चाहिए? यहाँ से यहाँ तक। अगर ABC आप ले रहे हैं तो ये पूरा एंगल बराबर होना चाहिए। दूसरा दिया है EAC, EAC ये है, जबकि ट्रायंगल ले रहे हैं हम ADE, यानी कितना कम है? यहाँ तक होना चाहिए। तो दोनों में आपको कितना कितना दिया गया है? ये बीच का हिस्सा हटा दिया गया, बाकी दे दिया, बराबर है। तो हम क्या करें? अगर हम दोनों तरफ ये एंगल DAC ऐड कर दें, कितना? DAC, तो लिखेंगे यहाँ पर ऑन एडिंग एंगल DAC टू बोथ साइड्स। जैसे ही हमने दोनों में DAC ऐड किया, आप जरा ऐड करके देखें। BAD में आप DAC ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? BAC। यानी इतने हिस्से में आप जब ये ऐड करेंगे तो आपको ये पूरा एंगल मिल जाएगा BAC। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? EAC में जब आप DAC ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? EAD। ठीक है। तो अब क्या है? दो साइड्स के बीच में एंगल सैंडविच्ड है, इंक्लूडेड है। तो यहां कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? बाई SAS ट्रायंगल ABC इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। तो बाई CPCT हमारा आंसर आ चुका है BC इक्वल्स टू DE। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या रिजल्ट हमें प्रूव करना था और उसके लिए हमने क्या प्रूव किया है। हमने ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी दिखाई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको जो प्रूफ करना था दैट वाज रिलेटेड विद द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? फिगर ड्रॉ कर लेता हूं पहले मैं।
क्वेश्चन में कहा गया है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, यानी ए पी इक्वल्स टू पी बी है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी के ऊपर ही एक साइड में D और E पॉइंट है, सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, यानी ये एंगल इसके बराबर है। दूसरा ई पी ए इक्वल टू डी पी बी, ई पी ए ये एंगल इक्वल टू डी पी बी ये एंगल दिया गया है। तो प्रूव दैट, दो चीजें प्रूव करनी है। पहली चीज जो प्रूव करनी है वो है ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट करना है किसके, ए बी ई के, सॉरी ई बी पी के। और दूसरी चीज जो हमें प्रूव करनी है दैट इज ए डी इक्वल टू बी ई। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ये प्रूव हो गया तो ए डी इसका पार्ट है और बी ई इसका पार्ट है, तो सीपीसीटी से ये दोनों चीजें प्रूव हो जाएंगी। तो मेन जो काम है वो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई बी पी के। तो ध्यान से देखिए, डी ए पी ये ट्रायंगल है, ई बी पी ये ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा। हम प्रूफ कर रहे हैं, सीधे सीधे यहाँ पे लिख रहे हैं कि इन ट्रायंगल्स, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं उन ट्रायंगल को मैंने ले लिया डी ए पी एंड ई बी पी। जरा ध्यान से देखिए कि क्या ट्रायंगल डी ए पी में एंगल डी ए पी और ई बी पी में एंगल ई बी पी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि गिवन है। ये इक्वल इसलिए है क्योंकि हमें डेटा गिवन है। दूसरी चीज, क्या ए पी इक्वल्स टू पी बी है? क्यों? क्योंकि P क्या है? P इज मिड पॉइंट। P क्या है? P मिड पॉइंट है। तीसरी चीज, अगर ये एंगल पूरा इस पूरे एंगल के बराबर होता, ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल यहां से यहां तक और ये एंगल यहां से यहां तक बराबर होता तो हम तीसरा एंगल ये बराबर कर देते और कॉन्ग्रुएंसी लगा के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते। लेकिन हमें केवल इतना पार्ट और इतना पार्ट बराबर दिया है। तो जो चीज दोनों में कॉमन है, जो चीज नहीं है वो है ये, यानी हमें इतना तो गिवन था ही कि एंगल ई पी ए इक्वल टू डी पी बी। अगर हम इसमें दोनों तरफ एक कॉमन एंगल ऐड कर दें जो कि है एंगल ई पी डी, यहां भी ऐड कर रहे हैं ई पी डी, तो जरा देखिए जोड़ने पे क्या मिलता है। ई पी ए में ई पी डी ऐड करेंगे तो ये आपको पूरा एंगल मिल जाएगा और इस पूरे एंगल का नाम क्या होगा? डी पी ए। यानी इन दोनों को ऐड करने पे आपको क्या मिला और इन दोनों को ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा? देखिए, डी पी बी प्लस ई पी डी अगर ऐड करेंगे तो मुझे ये पूरा एंगल मिल जाएगा जिसका नाम है ई पी बी। तो देखिए, दो एंगल हैं और साइड इंक्लूडिंग नहीं है, तो बाई डबल ए एस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सीधे सीपीसीटी लगा के अपना रिजल्ट निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी समहाउ रिलेटेड था, मुझे लग रहा था क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि इसमें भी वही कॉमन एंगल वाला खेल था जो क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बिफोर दैट क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इसमें। ये खुद में एक क्वेश्चन है लेकिन इसके पार्ट्स 4 हैं, तो एक तरीके से 4 क्वेश्चन के बराबर ही हो गया ये। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें गिवन हैं, तो सबसे पहली चीज़ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, ये ट्रायंगल राइट एंगल है और सी पर राइट एंगल दिया गया है हमें। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी,
एम ए बी का मिड पॉइंट है, हाइपोटेनियस है ए बी, सी इज ज्वाइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल्स टू सी एम, और डी एम भी सी एम के इक्वल है। तो शो दैट, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक एक पार्ट करके उठाएंगे। सबसे पहला पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो है ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमडी। ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल बीएमडी के, ये हमारा पहला प्रूफ है जो हमें प्रूव करना है यहाँ पर। तो एएमसी सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रायंगल है एएमसी, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बीएमडी के। तो भैया बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये वर्टिकली अपोजिट है, यानी साइड एंगल साइड से ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को जल्दी से कि सबसे पहली चीज़ जो है वो डी एम इक्वल टू सी एम है, हमें गिवन है। दूसरी चीज़ ए एम इक्वल टू बी एम है, ये भी हमें गिवन है। तीसरी चीज़ एंगल डी एम बी इक्वल टू एंगल ए एम सी है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। मैं सारे रीजन बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। तो एस ए एस से हमारे ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ये एक रिजल्ट हो गया। दूसरे रिजल्ट में प्रूव करना है कि एंगल डी बी सी इज ऑल्सो राइट एंगल, यानी ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। अब जरा इसके रिजल्ट से हमें कोई फायदा होने वाला है, तो ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल बी एम डी ए एम सी के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, सीपीसीटी से। अगर ये एंगल इसके बराबर हो गया तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये कौन से एंगल्स हैं? अल्टरनेट अगर इक्वल है तो इसका मतलब लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है। लाइंस अगर पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए पूरी कहानी इंटरलिंक्ड है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ट्रायंगल एएमसी और ट्रायंगल बीएमडी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। अब ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी ये एंगल हमने इसके बराबर प्रूफ कर दिया है। ये एंगल बराबर प्रूफ करने का मतलब है कि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। लाइंस पैरेलल हैं तो कोई इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180। अब सम 180 है तो बी प्लस सी इक्वल टू 180। सी ऑलरेडी हमें 90 मालूम है, तो सी की जगह 90 रखेंगे, ये 90 वहां जाएगा, माइनस होगा, क्या बचेगा? दोबारा से 90, यानी एंगल बी कितना आ गया? 90 डिग्री। तीसरी चीज जो हमें प्रूफ करनी है कि ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी बी के। तो फिर से देखिए, ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट करना है ए सी बी के, तो इसके लिए देखिए सबसे पहली चीज, ये तो एक 90-90 दोनों में बराबर हो गए, ये कॉमन साइड हो चुकी है, ये साइड आपकी कॉमन है, बी सी इक्वल टू बी सी। और तीसरी चीज जो है यहां पर वो है, आप चाहें तो ये एंगल भी बराबर कर सकते हैं, तो डबल ए एस लग जाएगी। ठीक है, देखिए एक तो हमने बी सी दोनों में कॉमन ले लिया, दोनों में 90-90 ये प्रूव हो गया। ठीक है, दोनों में ये 90-90 प्रूव हो गया। तीसरी चीज ये भी इसके बराबर है। कैसे बराबर है? अभी हाल आपने प्रूफ किया है कि एएमसी बीएमडी के कॉन्ग्रुएंट है। इसी की सीपीसीटी से क्या हम डीबी इक्वल टू एसी लिख सकते हैं? भैया सिंपल सी बात, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके थे पहले ही, तो डीबी इक्वल टू एसी होगा। तो एक चीज तो ये बराबर हो गई, दूसरी चीज ये 90 डिग्री हो गया, तीसरी चीज ये बेस कॉमन हो गया। तो फिर से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई? साइड एंगल साइड। तो फिर से ये ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और चौथा पार्ट जो है वो है सी एम इक्वल्स टू हाफ ए बी। तो इसको देखेंगे यहां पर, सी एम इक्वल्स टू हाफ ए बी हमें प्रूफ करना है। अच्छा, एक चीज तो क्लियर है कि ए बी इक्वल टू डी सी है, ए बी इक्वल टू सी डी है। क्यों है? क्योंकि अभी हाल हमने ये पूरा ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है ए बी सी के। अब ए बी इक्वल टू सी डी है, तो ए बी को मैं ए बी लिखा रहने दे रहा हूं और सी डी को मैं डी एम प्लस सी एम लिख दे रहा हूं। सी डी को मैं क्या लिख दे रहा हूं? डी एम प्लस सी एम लिख सकता हूं। अब डी एम किसके बराबर है? सी एम के, क्वेश्चन में गिवन है। तो सी एम प्लस सी एम ए बी, कितने सी एम हो गए? 2 सी एम ए बी। तो सी एम इक्वल टू क्या आएगा? हाफ ऑफ ए बी। हेंस वी हैव प्रूव्ड ऑल द 4 रिजल्ट्स
एंड आई थिंक क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को आप दोबारा लगाइए, प्रैक्टिस करिए। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।